क्रोध कहीं ऐसे दबता है। एक संयुक्त परिवार में दो भाई रहते थे और दोनों की उम्र में करीब 15 वर्ष का फासला था। बड़ा भाई चूंकि नौकरी करता था, सो संध्या में थके हुए ही घर आता था। उधर छोटा, जो अभी बच्चा था, को भैया के घर लौटते ही शरारतें सूझती थी। अब उसकी शरारतें पर बड़े भाई को क्रोध तो बहुत आता था, परंतु बुजुर्गों के डर से वह अपना यह क्रोध दबा जाता था। छोटे भाई को कभी डांटता नहीं था, लेकिन एक दिन मामला उल्टा हो गया। भाई जब ऑफिस से घर आया तो घर पर सिवा उसके छोटे भाई के और कोई नहीं था। उधर चूंकि घर पे कोई नहीं है और भैया ऑफिस से थके हारे आए हैं, यह सोचकर छोटे भाई ने तत्काल बड़े भाई को पानी वगैरह के लिए पूछा। परंतु इधर बड़े भाई के दबे क्रोध के लिए तो आज से बड़ा बढ़कर सुनहरा अवसर हो ही नहीं सकता था। बस पानी का पूछने पर भी उसने अपने छोटे भाई को पीट दिया। भला क्यों? बस बरसों से दबे पुराने क्रोध को आज बरसने का मौका मिल गया था। तो इस कहानी का सार क्या हुआ? यह है कि यही होता है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप क्रोध दबाएंगे वह भी निकलेगा तो उस व्यक्ति पर ही, हाँ, गलत वक्त पर और बगैर कारण के यानी विकृत होकर। तो फिर क्रोध दबाने का फायदा क्या हुआ? ऐसे वक्त के क्रोध निकाल कर ही तो लोगों के आपसी रिश्ते में खटास आ गई है। समझते क्यों नहीं कि प्रकृति के सारे नियम मनुष्य पर भी लागू है ही। प्रकृति का यह नियम है कि यहाँ एक कण मिटाने या पैदा करने की सत्ता किसी को नहीं है, और यही बात मनुष्य के क्रोध पर भी उसी शिद्दत से लागू है। फिर भी गलत शिक्षाओं के कारण मनुष्य मौके बेमौके, आवश्यक हो न हो, अपना क्रोध दबाता ही रहता है, और फिर वही दबा हुआ क्रोध एक दिन विस्फोट बनकर निकलता है। यह सत्य जान ही लो कि यही मनुष्य के आपसी रिश्तों में पनप रही गलतफहमियों का कारण है। थैंक यू।